अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये मैं आज आया था अपने ये जो छोटा सा मैंने गोट सेटअप बनाया हुआ है, तो मेरे जहन में आया कि मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है, शाह साहब से भी बार बार दोहराते हैं कि हम क्लोज़ फार्मिंग में जानवरों को जो है वो क्या खुराक दें, या मिक्स वंडा जो है वो कैसे बनता है, किन किन अज्जा से बनता है। तो मुझे हसन शाह साहब ने एक बताया था सिंपल सा फार्मूला, तो मैं तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, ये जानवर 4 हों, 400 हों, 4000 हों, ये प्रोटोकॉल सेम ही मांगते हैं। आप क्वांटिटी में उर्दू का इस्तेमाल करना है, तादाद में मकदार में फ़र्क आ जाता है, लेकिन मयार में फ़र्क नहीं आना चाहिए, मयार वही रखना चाहिए। तो यही चीज़ आपकी कामयाबी की कुंजी है। अरे वाह। अच्छा, तो ये अभी वंडा तैयार किया मिक्स अजनास का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर 1 पे आ गया चने का छिलका। ये मुझे तो ये जो भट्टियाँ होती हैं चने भूनने वाली, कुछ इलाकों में बाकायदा फैक्ट्रियाँ काइंड बनी होती हैं, तो वहाँ से मिल गया था। हमारे सादिकाबाद में तो ये मिला है 1800 रुपये मन। तो ये क्वालिटी है इसकी, ज़्यादा चूरे वाला नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक चने से 2 छिलके उतरे हों, वो ज़्यादा हेल्दी छिलका तस्वर किया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गई चोकर, गंदम का छिलका कह लें इसे, तो ये चोकर है, ये सबको पता ही होगा। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे गंदम का दलिया, ये चक्की वाले ने थोड़ा सा बारीक कर दिया, कोशिश करें कि दानेदार ही रहे, आटा ना बने। और ये मकई का दलिया हो गया चौथे नंबर पे, इसका भी दलिया ही बनवाना है, ये भी आटा ना बने, ये ठीक है, दानेदार है। ये आप देखें, ये कोलों की खल है, जिसे हम सरसों की खल भी कह सकते हैं, तो ये भी तकरीबन दानेदार सी है, कड़वी खल भी कहते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें प्रोटीन लेवल बहुत हाई है, और कड़वी होने की वजह से इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे हाजमे में बहुत मुफीद है। इसके बाद ये एक मिनरल है, मल्टी मिनरल्स हैं, कोशिश करें वो मिनरल चूज़ करें जिसमें ख़ास तौर पे हर वो चीज़ हो जो जानवरों के लिए, इसके बकरी के लिए हमें चाहिए, सिर्फ काऊ के लिए नहीं हो। मसला ये है कि हमारी मार्केट में वेटरनरी स्टोर्स पे तकरीबन मिलते ही जो मेडिकेशन, जो भी मकसद के मिनरल्स मिलते हैं या मेडिसिन मिलती है, वो काऊ के हिसाब से डिज़ाइन की होती हैं, या बफेलो के हिसाब से, गाय या भैंस के हिसाब से। तो ये फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है। मुझे तो यही मिला था, LS मिनरल्स, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं जो हमें ख़ास तौर पे चाहिए होती हैं, तो इसमें मौजूद है। तो तकरीबन यूँ समझ लें कि एक बड़े जानवर के लिए 1 चम्मच जो चाय का चम्मच होता है वो काफ़ी होता है। फिर आ गया ये मिक्स तेल, ये 3 किस्म के तेल हैं, सरसों का तेल, और इसमें है तारे मीरे का तेल, और इसमें है तिलों का तेल। तो ये तीनों मिक्स कर लेने हैं, इनको ज़रा बौला शाला दे लेना है ताकि ये कच्चा ना रह जाए, पक जाए, और उसके बाद इसको स्टोर कर लेना है। तो ये एक जानवर के हिसाब से 20 cc आपने डाल देना है उसमें, चम्मच कह लें खाने का, या 15-20 cc कह लें, वो आपने वनडे में मिक्स कर देना है। इसको वैसे ड्रिंच नहीं करना, तो ये वनडे में डालना सबसे जो प्रॉपर तरीका है वो यही है। मैंने खुद ही आजमाया है, फरहान भाई भी ये समझाते हैं। तो मेरे जानवर को ये मसला हो गया था, मैं शुरू में तेल ड्रिंच करता था, मतलब उनको मुंह से सिरिंज के ज़रिए देते थे ज़बरदस्ती, तो उनको खांसी हो जाती थी, तो ये बड़ा आम मसला हो जाता है उससे। तो ये वनडे में बेहतरीन रहता तरीका। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, तो उसके बाद वो तैयार हो जाता है वंडा। तो उसमें फिर एक चीज़ और शामिल कर देता हूँ, वो है ये है
अब ये हे शामिल करने से मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नहीं भी आप शामिल करो, ऊपर डाल दो, ये नीचे डाल के इसके ऊपर डाल दो। जानवर बड़े शौक़ से चारा भी खा लेता है और साथ में वंडा भी खा लेता है, और जो तेल छेल है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, हर चीज़ सही से मिक्स हो जाती है प्रॉपर। अच्छा, ये तो वंडा हो गया। अब इसको हज़म करवाने के लिए और जानवरों का निज़ाम जो है वो बेहतर रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो है जी मसाला, फक्की, जो भी कह लें इसे, फक्की सही रहेगा। तो ये मैंने गोटलैंड फार्म से मंगवाई थी, उन्हीं का फार्मूला है, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन है। इस मौसम में आके जानवरों को हाजमे का मसला लाजमी होता है, तो ये फक्की हफ्ते में 1-2 बार लाजमी देनी चाहिए। इसका देने का तरीका तो ये है कि सुबह देनी होती है तकरीबन फजर की नमाज के टाइम, तो पानी शानी उठा लें। सर्दियों में शायद इसकी रूटीन चेंज होगी, अभी आगे रूटीन चेंज कर देंगे, लेकिन अभी तक गर्मियों में ये थी कि सुबह इसको डाल देते थे 1-1 चम्मच, ये वाला 1 चम्मच तकरीबन 1 जानवर को, तो पानी उठा लेते थे उनके आगे। 3-4 घंटे पानी वगैरह नहीं रखते थे। ये उसके पहले मैंने बनाया था खुद कुछ चीज़ें डाल के, लेकिन ये इतना कारआमद नहीं था, तो अब ये दे रहे हैं। ठीक है, ये मिनरल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जो स्टॉल फीडिंग करवाते हैं उसमें मैंने देखा है कि हमें अक्सर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जानवर को हम तकरीबन एक ही तरह की खुराक देते हैं। तो अच्छा, ये कुछ मेडिसन है जिनकी मुझे फ़क्तन फ़वक्तन ज़रूरत पड़ती रहती है। ये स्कोरेक्स सिरप है, जानवरों को अगर लूज़ मोशन हो जाते हैं तो ये ओरल सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये AB कम्प्लेक्स है, इंजेक्शन है एक, ये भी अक्सर जानवरों को जब मोशन वगैरह होते हैं तो उनमें कुछ विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर जानवर ज़्यादा सीरियस हो गया है, मतलब उसका कंट्रोल नहीं हो रहे लूज़ मोशन, तो फिर मैंने ये सल्फाडेमाडीन इस्तेमाल करके देखी है। अच्छा, हर ये जो मेडिसन है ना, इनका अगर इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने महसूस किया अब तक। अब पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन किस हद तक बेहतर है या मुनासिब है, बारह मैं शेयर कर देता हूँ। तो बाकी अगर आपको मुझसे बेहतर किसी चीज़ का पता हो तो वो काइंडली ज़रूर बताइएगा। ये सल्फाडेमाडीन और स्कोरेक्स इस्तेमाल करने से जानवरों के मोशन तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उसके बाद इनका जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। ठीक है, उसके फ़ौरन बाद इनको जिसे हम अफारा कहते हैं वो होने के चांसेस होते हैं कि इनमें जो र्यूमन कहते हैं जिसको मैदे का जो हिस्सा होता है उसमें जो जरासीम पाए जाते हैं, जो यूँ कह लें कि जो मुस्बत जरासीम होते हैं जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं खुराक को हज़म होने में, वो भी साथ साथ ज़ाया कर देते हैं। ये सल्फाडेमाडीन जो ख़ास तौर पे है ना, सोडियम, ये उसको भी रिलीज़ कर देता है, क्योंकि जरासीम कुछ होता है तो ये अच्छे जरासीम भी मार देता है। तो उसके बाद जानवर को अगर आप वो र्यूमन बूस्टर दे दें तो वो फिर बहुत बेहतर रह जाता है, तो वो दोबारा से वो जरासीम पैदा हो जाते हैं उसमें, वरना फिर जानवर के आहो। अच्छा, एक ये इंजेक्शन है जी, अलमारूफ ट्राइबरसन। ठीक है, और ये किसी भी किस्म के जितने भी जानवरों में इन्फेक्शन होते हैं तो ये उसके लिए मुफीद तरीन इंजेक्शन है ट्राइबरसन। अगर जानवरों में आंतों में कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई ज़ख़म हो गया है, कोई बुखार हो गया है, मतलब किसी भी किस्म का अगर, तो ये जरासीम कुछ इंजेक्शन है ट्राइबरसन। ये प्रीडेमाडीन भी वही है, सल्फाडेमाडीन ही है, वही फार्मूला है। ये MEY काम इंजेक्शन, ये बेसिकली है अमीनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स का मजमूआ। तो ये जब जानवरों को वीकनेस हो जाती है किसी भी वजह से, तो ये उसका जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब होता है, तो क़ुव्वत मुदाफ़िअत जानवर की जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, इम्यून पावर। तो ये उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है जितना मुझे पता है। ये लॉक्सिन इंजेक्शन है, ये ख़ास तौर पे टेम्परेचर वगैरह के लिए, जानवर को टेम्परेचर हो जाता है तो उसके लिए, तो मैंने देखा इनक्वायर-10 का और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये इनक्वायर-10 जो है ये भी यही है, जरासीम कुछ है और किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक कह लें आप, तो इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बाकी ये बेकिंग सोडा है, ये अगर जानवरों को गैस वगैरह हो जाती है तो उसमें मैंने देखा है, ख़ास तौर पे जिस वक्त ब्लॉटिंग हो रही होती है
अफारा हो रहा होता है, तो उस वक्त अगर इसका दिया जाए 1 चम्मच पानी में मिक्स करके, तो उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा दूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।